चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। तो इंग्लिश मीडियम बुक दो मुझे। तो हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन, इफ पॉइंट 3 and 4 कहता है कोई पॉइंट है 3 और 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। तो ये जो पॉइंट 3 है एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन मतलब समीकरण दे रखा है। समीकरण, कोई समीकरण दे रखा है। समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है समीकरण? 3y इक्वल ax प्लस 7। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना तो ये पॉइंट इसके ग्राफ पर कहीं आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कहता है a का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने पहले बताया कोई भी पॉइंट अगर वो ग्राफ पर है तो किसकी वैल्यू होते हैं? x और y की। तो हमें ये बोला हुआ था इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, इस इक्वेशन का कहीं ग्राफ बनाता हूँ, मान लेते ये बना, तो ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ पर यहाँ पर 3 या 4 आ रहा है ना। इक्वेशन लिख देते हैं 3y बराबर ax प्लस में 7, है ना। तो अगर ये इस इक्वेशन का ग्राफ है और ये इस इक्वेशन के ग्राफ पर एक पॉइंट है तो ये पॉइंट किसकी वैल्यू हो सकती है? x एंड y की। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब अगर मैं x और y की वैल्यू डाल देता हूँ तो ये बराबर ही रहेगा। तो हमें पता है कि 3 और 4 विल सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन बिकॉज इट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल टू ax एंड 7। तो हमें पता लगता है कि जो पॉइंट है 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, जिसके कारण ये इक्वेशन बराबर ही रहेगी। अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूं, ये क्या पॉइंट है? x और y, है ना। तो ये पॉइंट जो है x एंड y है ना। तो इसको लिखना नहीं है, पता लग गया। आप डायरेक्टली x और y की वैल्यू इसमें पुट करते तो आंसर नहीं आ जाएगा a का। तो हमें बस एक स्टेटमेंट लिखनी थी 3 and 4 पॉइंट 3 and 4 is lie on the graph of equation, on the graph of equation, on the graph of equation 3y equal ax plus 7y, है ना। तो पॉइंट 3, 4 is lie on the graph of equation 3y equal ax plus 7. Then it will satisfied it. Then it will satisfied it. तो ये जो बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर में ax प्लस 7 के ग्राफ पर स्थित है। के ग्राफ पर स्थित है। तो यह समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसमें से x और y की वैल्यू यहाँ डालता हूँ तो ये बराबर ही आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं x और y की वैल्यू डालने पर 3y बराबर ax प्लस में 7। तो कहता है कि ये जो अगर समीकरण पे ग्राफ है तो x y की वैल्यू होता है। तो y की जगह क्या दे रखा है हमें? 4 इक्वल a, x की जगह 3 प्लस 7। तो कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 3a प्लस 7, प्लस का 7 जब इधर आएगा तो देखो ये हो जाएगा 5 इक्वल 3a। जब 3 इधर आएगा तो अपॉन में, तो a बराबर में 5/3। तो हमें a की वैल्यू क्या पता लग गई? a बराबर में 5/3। अब हम देखो चेक करने के लिए इसको चेक कर सकते हैं। ये करना नहीं है बेसिकली, इसमें हम चेक कर सकते हैं। चेक मतलब जांच मतलब चेक। तो हम चेक कर सकते हैं 3y इक्वल ax प्लस में 7। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं सबकी, a की, x की, y की, क्या बराबर आ रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है ये पॉइंट्स? हाँ, अगर इक्वल आता है तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इसके आगे आपको करना नहीं है क्वेश्चन में, बस हमें तो a की वैल्यू निकालनी थी, यहीं तक करके दिखा देना है। तो एक्चुअल में सच में ही ये है या नहीं? तो 3। y की वैल्यू कितनी है? 4 इक्वल a की वैल्यू भी निकालनी हमने 5/3 और x की वैल्यू 3 प्लस 7। 3 4 जा 12, 3 से 3 गया 5,
प्लस 7 12 इक्वल 12। तो ये देखो इक्वल आ रहा है। तो अगर हम ये एक्स वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते तो इक्वल ही आता वो। तो ये तो जांच है, ये करना की ज़रूरत नहीं है आपको, एक ही वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ती। तो जब भी कोई ग्राफ पर कोई पॉइंट होता है तो इक्वेशन पे वो एक्स और वाई की ही वैल्यू होती है, और अगर हम उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नोट किया जाए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? थर्ड। तो अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। भैया किसी सिटी में टैक्सी चल रही है, उसका फेयर दे रखा है, उसका भाड़ा दिया हुआ है। तो कहता है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8। तो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर कितना दिया हुआ है? 8 रुपीज़। तो पहले किलोमीटर का भाड़ा कितना दिया हुआ है? 8 रुपये दिया है। किसी जगह पर पहले किलोमीटर का कितना भाड़ा दे रखा है? 8 रुपये। एंड फेयर फॉर द सबसेक्वेंट डिस्टेंस। तो फेयर फॉर सबसेक्वेंट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? फेयर फॉर द सबसेक्वेंट डिस्टेंस 5 रुपीज़। बाद के किलोमीटर का किराया, बाद के किलोमीटर का किराया या भाड़ा, ठीक है, 5 रुपये दे रखा है। तो कहता है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एक्स। तो कहता है जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है, कुल दूरी जो दी हुई है, कुल दूरी जो दी हुई है कितनी है? एक्स दे रखी है। कुल दूरी कितनी दे रखी है? एक्स दे रखी है। कुल दूरी कितनी दे रखी है? एक्स दे रखी है। एंड टोटल फेयर, टोटल फेयर कितना दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है। टोटल फेयर वाई दे रखा है। कुल भाड़ा, हिंदी में भी भाड़ा लिखा हुआ है, कुल किराया। तो बोलो ना बेटा, किराया लिखा हुआ है। कुल किराया कितना दे रखा है? वाई। तो भाड़े की जगह किराया लिख दो, अच्छा नहीं लग रहा है ये शब्द, किराया। तो कितना दे रखा है? वाई दे रखा है। तो कहता है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए एक रेखिक समीकरण बनाना है, ठीक है, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और उसका ग्राफ भी बनाना है। पहले इसका समीकरण बनाना है, फिर इसका ग्राफ बनाना है। चलो ये तो क्वेश्चन लिख दिया बोर्ड पे, मैंने पढ़ा। अब हम अपनी कहानी सुनाते हैं। सब लोग ऑटो में बैठे हो, सभी लोग बैठे हो, तो आपको पता होगा अगर ऑटो में बैठे हो तो पहले किलोमीटर का ऑटो वाला चार्ज करता 25 रुपये। बैठते मीटर डाउन हुआ, 25 रुपये का मीटर आपने बिल बना दिया। आप भले 5 मिनट बाद उससे ऑटो से उतर जाओ, मगर 25 रुपये आपको ऑटो वाले को देने पड़ेंगे। बाद के किलोमीटर का जो किराया होता है ना, जो बाद वाला किराया होता है, वो 8 रुपये 50 पैसे होता है। तो मैं खाली 8 रुपये मान के चलता हूँ बाद के किलोमीटर का। चलो मैं 10 रुपये मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 10 रुपये। आपने ऑटो में 11 किलोमीटर सफ़र किया ऑटो से, तो आप ऑटो वालों को कितना रुपए दोगे? भाई 11 किलोमीटर सफ़र किया तो पहले किलोमीटर का हिसाब तो 25 रुपये से दोगे, प्लस अब कितने किलोमीटर बचे? 10। मतलब 11 में से 1 घटा दोगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो भाड़ा 25 के हिसाब से दिया, तो 11 में से 1 घटा देंगे तो कितने किलोमीटर बचे? 10। अब 10 किलोमीटर का भाड़ा किसके हिसाब से जा रहा है? 10 रुपये के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 11 में से 1 गया 10, और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, तो 125 रुपये दोगे? हैं? पता लग रहा है? अगर आप, चलो ये तो समझ आया, 125 रुपये दोगे। देखते हैं कौन जवाब देता है। अगर वो ऑटो वाला, अगर आप 21 किलोमीटर ट्रैवल करते तो आप कितने पैसे देते? जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी से। टाइम होता है समाप्त। हम इसका आंसर देंगे आज और आपको बताएंगे राज, ठीक है? तो हमने बात की है 21 किलोमीटर अगर जाता है तो पहले किलोमीटर का किराया 25 के हिसाब से देगा, प्लस अब 21 में से 1 घट जाएगा, 21 में 1 घटा तो 20 बचा ना, तो उसको कितने के हिसाब से देना? 10 के हिसाब से। तो देखो 10 के हिसाब से देगा तो 20 किलो, ये 20 हो जाएगा। 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200, और 200 में 25 जुड़ जाएगा, तो कितना देगा? 225 रुपये देगा ना। अगर बात करता हूँ x किलोमीटर दूरी होती, कितनी होती? पहले किलोमीटर का किराया तो 25 के हिसाब से देता, प्लस अभी दूरी कितनी थी? अभी हम मान लेते 11 थी ना,
तो 11 में से 1 घटा देते, मतलब अभी इस बार कितनी डिस्टेंस है 11, x है ना, तो x में से 1 घटा देंगे, उसका हिसाब किताब किससे हो रहा है 10 से, तो पता लगा। तो टोटल भाड़ा मान लेते हैं 125 आया, समझ आ रहा है। अगर मान लेते हैं y, अब मान लेते हैं ध्यान से देखो फिर से 31 किलोमीटर था, तो पहले किलोमीटर का 25 के हिसाब से, और फिर 31 में से 1 घटा देते, उसके बाद का हिसाब 10 के हिसाब से होता ना, तो ये बचता 30 को 10 से गुणा करते 325 है ना, 325। मगर डिस्टेंस यहाँ पर कितनी दे रखी 31 किलोमीटर, अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ भी क्या हो जाता x हो जाता, तब ऐसा ही होता यहाँ पर कहानी है, तब यहाँ ऐसे होता ना x लग जाता। तो हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो x की फॉर्म में ही दे रखा है। भाड़ा कितना दे रखा है, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है x, तो क्या लगनी चाहिए वहाँ पर x, और भाड़ा देखो टोटल दे रखा y है। तो क्या कह रहा है कि x किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा दिया गया y रुपये, है ना। तो क्या हुआ, फेयर, टोटल फेयर, अब ध्यान से देखते हैं, टोटल फेयर पेड फॉर ट्रैवलिंग x किलोमीटर डिस्टेंस, कितना फेयर दिया गया है y तो दिया गया, टोटल कुल किराया कितना दिया गया y ना, तो x किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, x किलोमीटर दूरी तय करने के लिए दिया गया किराया वाही दिया ना। जैसे अभी हमारा 225 निकल के आ रहा था, 325 आ रहा था, 125 आ रहा था, मगर यहाँ पर कितना दिया उसने y। अब ये y कैसे आया होगा, पहले किलोमीटर का किराया यहाँ पर कितना दे रहा है 8 रुपये, और टोटल दूरी कितनी थी x है, तो अब x प्लस x में से क्या घट जाना चाहिए 1, है ना, क्योंकि ये पहले किलोमीटर का तो 8 के हिसाब से चार्ज हो गया। अब एक में से x में से 1 घट गया, तो बाद का हिसाब कितने से हो रहा है 5 से, तो टोटल किराया कितना आया बराबर में y। ये समझ आया स्टेटमेंट क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपको समझ आई तो बताओ। फिर से मैं इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए अगेन वही करता हूँ। अब देखो पहले किलोमीटर का 8 ही और बाद के किलोमीटर का 5 ही है, ठीक है, पहले किलोमीटर का 8 ही और बाद के किलोमीटर का 5 रुपये है। तो अगर मैं 11 किलोमीटर सफ़र करता हूँ तो पहले किलोमीटर के लिए तो मुझे कितने से हिसाब किताब करना पड़ेगा 8 रुपये से, प्लस और बाद का किलोमीटर मतलब 11 में से 1 घटा दूंगा 10 बचेगा, तो बाद के किलोमीटर के लिए क्या हिसाब किताब दे रहा है 5 रुपये। तो टोटल फेयर जो आएगा इसमें यहाँ पर दे रखा y है ना, तो अगर टोटल डिस्टेंस x होता तो यहाँ x नहीं डालते, तो यहाँ पर क्या है कुल दूरी तो x है। अभी हमारी कितनी थी 11 थी, तो हमने 11 डाला, मगर अभी कितना डिस्टेंस दे रखा है मैं यहाँ पर क्वेश्चन में x, तो x में से 1 घटाएंगे। ये समझ आया कैसे बना या नहीं, पक्का आया समझिए, सच में लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पक्का हुआ। तो देखो 8 एकम 5 को x से करेंगे तो 5x माइनस 5 एकम 5 बराबर y, तो प्लस के 8 को उधर भेज देते हैं, नहीं छोड़ो 5x, 8 में से 5 गया तो प्लस का 3 बचेगा बराबर में y, तो प्लस का y जब इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस y प्लस 3 इक्वल 0। तो ये इक्वेशन बन के आई, समझ आया। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके अभी हमें ग्राफ बनाना है। तो ये इक्वेशन समझ आया कैसे बना, नहीं समझ आया तो पहले करो इसे नोट। तो ध्यान से देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। हमारी इक्वेशन बन के आती है, इसे रब कर देते हैं। इसका ग्राफ बनाना था, क्या बनाना था हमें, ग्राफ बनाना था 5x माइनस 3y, है ना। अब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है इक्वेशन है 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारी ना। तो अब हम x की जगह वैल्यू पुट करें या y की जगह वैल्यू पुट करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। मैंने हमेशा कहता हूँ कि जो अकेला हो उसके साथ वैल्यू मत पुट करो, जो किसी के साथ हो उसके साथ वैल्यू पुट करो। देखो x जो है अकेला नहीं है, y अकेला है ना, x y। तो x की जगह क्या पुट कर दो 1, 0 भी पुट कर दो, चलो 0 पुट कर देते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो। प्लस 3, तो x की इक्वल में हम 0 पुट कर देते हैं, x की जगह क्या पुट कर देते हैं 0, माइनस y प्लस 3 इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा 5 को 0 से करेंगे 0, माइनस y प्लस 3 इक्वल 0। तो प्लस का 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस माइनस खत्म हो जाएगा,
y इक्वल में कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ गया y बराबर में, अब x की जगह क्या पुट कर दो 1, तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल 0, तो x की जगह क्या पुट कर देना 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, पता लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 बन जा 5 माइनस का y प्लस 3 इक्वल 0, तो 5 और 3 दोनों ही प्लस के हैं तो 8 हो जाएगा, माइनस वाई ऐसे रहा, प्लस का 5 प्लस का 3 तो प्लस का 8 हो गया इक्वल 0, और प्लस का 8 जब उधर गया तो माइनस का 8 और माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो y इक्वल में 8 आएगा। नहीं आया समझ? अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ग्राफ पे प्लॉट करना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर पॉइंट 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये y है और ये x, यहाँ माइनस का x होगा, यहाँ माइनस का y, तो ये -1 -2 -3 -1 -2 -3, तो माइनस की वैल्यू है नहीं तो मैंने ज़्यादा डाली भी नहीं है, माइनस की वैल्यू है नहीं तो मैंने ज़्यादा डाली भी नहीं है। तो x कितना है 0 y 3, x0 कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, x0 कहाँ मिलेगा, यही मिलेगा, और y3 यहाँ मिलेगा, तो ये 0 जब आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 0 3, पता लगा। इसके बाद x1 है y8, इसको पॉइंट को इधर लगते हैं 0 3, x1 है यही होगा 1, y8 x0 है y8 यहीं, सॉरी 1 और 8, तो दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, तो समझ आया पक्का? चलो नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बुक दिखाना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था हमारा, तो यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। तो अर्थक्वेक्स में जो विक्टिम्स थे, विक्टिम्स मतलब जिन लोगों के साथ ये अर्थक्वेक आया, पीड़ित लोग है ना, उनको 100 रुपये दिए यामिनी और फातिमा ने। राइट द लीनियर इक्वेशन, तो इसकी लीनियर इक्वेशन लिखनी है और फिर उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो कहता है इसमें कि यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए, खाली 100 रुपीज़ दिए। तो ना तो यामिनी का पता है कि उसने अकेले कितने दिए, ना तो फातिमा का पता अकेले उसने कितने दिए। तो मैं एक का x मान लेता हूँ, दूसरे का y, तो लिख लेते हैं लेट बी द अमाउंट, लेट बी द अमाउंट डोनेटेड बाय, किसका मान ले सबसे पहले, यामिनी, तो उसने x दिया, माना कि यामिनी द्वारा दिया गया चंदा, माना कि यामिनी क्या लिखा है वहाँ पर, द्वारा दिया गया अंशदान, अंशदान x मान लिया। तो अमाउंट डोनेटेड बाय, उसके बाद लेट बी द अमाउंट डोनेटेड बाय फातिमा, माना कि फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान, माना कि फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान, तो y मान लिया है ना। तो यामिनी और फातिमा दिया था कुल अंशदान ना, तो टोटल अमाउंट डोनेटेड बाय बोथ यामिनी एंड फातिमा, यामिनी एंड फातिमा, कितना दिया दोनों ने मिलकर, 100 ही तो दिए। तो यामिनी तथा फातिमा
के द्वारा दिया गया अंशदान तो यामिनी और फातिमा ने टोटल मिलाकर 100 रुपये दिए। तो यामिनी का हमने मान लिया x, फातिमा का y, तो बराबर में 100 आ जाएगा। इक्वेशन बन गई। तो समझ आया इक्वेशन बन गई। तो फटाफट से बना लो, यही इक्वेशन बननी थी। अब इसका ग्राफ बनाना है।